KP classes dedicated to excellence. अब आज की क्लास में हम आपका सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक करने वाले हैं। एवरी ईयर सभी सेट में आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट से मिलता है, या कई बार आपको एक ऐसा डायरेक्शन वाला सेट आता है कि एक क्वेश्चन से आपको 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, दैट इज फ्रॉम द सीटिंग अरेंजमेंट। तो अब ये ऐसा टॉपिक है, अगर मान लो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन, अगर आपके उसमें डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि आपका एक केसलेट दे दिया गया कि देर आर इतने लोग हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनको हमें अरेंज करना है। अब अगर आपने वो सही तरीके से ड्रॉ कर लिया तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे 5 के 5। अगर नहीं हुआ तो सारे गलत हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें सीखने हैं, समझने हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। जैसा हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में देखा था आपका कि लेफ्ट और राइट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज डायरेक्शंस, वैसे ही कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो हमें सिटिंग अरेंजमेंट वाले पार्ट में सीखनी होती है। अब सपोज देखो, सबसे पहले कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला हो सकता है लीनियर सिटिंग हो। लीनियर सिटिंग मतलब देयर आर पीपल हु आर सिटिंग इन अ रो एंड दे आर फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड सपोज देयर आर 5 पीपल हु आर सिटिंग। तो अगर अब देखो पहला क्या है, लीनियर सिटिंग। Linear sitting when all the people are sitting in a linear format and they are facing the same direction. अब ये क्या है, ये सबसे बेसिक लेवल क्वेश्चन होता है। अब सपोज दे आर सेइंग रमेश इज सिटिंग एट द राइट मोस्ट एंड, तो हमें ये पता होना चाहिए व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग अपवर्ड्स, जब कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, दिस इज गोइंग टू द बी द लेफ्ट, दिस इज गोइंग टू बी द राइट। नाउ इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग रमेश इज सिटिंग एट द राइट मोस्ट एंड, तो रमेश इज सिटिंग एट द राइट मोस्ट एंड। then they will be saying Suresh is sitting third to the left of Ramesh। अब देखो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रमेश क्या होगा, हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि सुरेश कहां पे बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रमेश। रमेश का लेफ्ट 1, लेफ्ट साइड 2, लेफ्ट साइड 3। मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट आपको ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। दिस विल हेल्प यू सॉल्विंग क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, एंड दिस विल हेल्प यू सॉल्विंग क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन सीटिंग अरेंजमेंट। तो जब हमने इसकी बात करी, सुरेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रमेश। अब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रमेश क्या हो गया, ये हो गया सुरेश। अब यहां पे ऐसा आ सकता है, परेश इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन सुरेश एंड महेश। कुछ ऐसा आ गया, मान लो कि सुरेश इज सिटिंग, परेश इज सिटिंग बिटवीन सुरेश एंड महेश, ऐसे करके आ सकता है। तो हमें पता है सुरेश की लोकेशन पता है, परेश इज सिटिंग बिटवीन महेश। तो इस तरीके से हमें एक अरेंजमेंट बनाना होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका लीनियर अरेंजमेंट में। अब लीनियर अरेंजमेंट की कैटेगरी 1 हो गई जिसमें ऑल आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। दिस इज द टाइप 1 बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब देखो सेम उसमें आ सकता है, सपोज 2 रोज हैं जिनमें लोग बैठे हुए, सपोज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एंड दे आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब अगर मैं सामने वाली डायरेक्शन को फेस कर रहा हूं तो सामने वाले लोग मुझे देख रहे हैं। तो अब ऐसा कैसे होगा, ये हो गया आपका लीनियर अरेंजमेंट। अब ये भी लीनियर अरेंजमेंट ही है, लेकिन इस लीनियर अरेंजमेंट में क्या होगा कि कुछ लोग हैं जो साउथ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उनको देख रहे हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू दीज पीपल आपका लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाएगा ना। अगर जो लोग नॉर्थ की डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं उनके लिए आपका लेफ्ट ये होगा, उनके लिए राइट आपका ये होगा। लेकिन जो लोग साउथ को फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए लेफ्ट ये होगा, उनके लिए राइट ये होगा। सिंपल सी बात है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, सपोज दे आर सेइंग सीमा इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट मोस्ट एंड। हमेशा हमें, जैसे हमने ब्लड रिलेशन में किया था ना, आपका क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से पढ़ते हैं, इंड से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और वहां से डिकोड करना है। वैसे ही इसमें हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको 5 to 7 इनपुट्स दिए जाते हैं। अब उनमें हमें सबसे लास्ट वाला इनपुट देखना होता है, नॉट लास्ट वाला इनपुट, जिसमें हमें ये पता लग जाए कि कौन लेफ्ट मोस्ट इंड पे है, कौन राइट मोस्ट इंड पे है। क्योंकि वहां से अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, उस पे बेस्ड आके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्या है, हमें डायरेक्शन की क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। तो ये हो गया आपका लीनियर अरेंजमेंट का टाइप 1, जिसमें केवल एक रो है। और फिर हो गया आपका टाइप 2 व्हेन देयर आर 2 और मोर रोज, तो ये हो गया आपका टाइप 2। अब उसके बाद देखो टाइप 3 क्या है। जब हम टाइप 3 की बात करते हैं, इट इज अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट। अब सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, जब
सपोज देयर आर पीपल हु आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फॉर्मेट। सर्कुलर फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि वो एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। अब उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कैसी पॉसिबिलिटीज होंगी वो? एक है कि देयर आर पीपल हु आर सिटिंग इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट है और ये भी एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। दोनों में फर्क क्या होगा? सपोज इसमें फर्स्ट वाला क्या है, ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स, या फिर क्या आएगा, टूवर्ड्स द सेंटर, कि वो क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर दे आर फोकसिंग। और यहां पे क्या है, ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड्स। अब इससे देखो होगा क्या, जैसे लेफ्ट एंड राइट के साथ साथ आपका क्या है, जैसे आपका नॉर्थ एंड साउथ के साथ साथ क्या होता है, आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, वैसे ही इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स के साथ साथ आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। अब ये क्या है, इनवर्ड्स की जब हम बात करते हैं, मतलब ऑल आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, मतलब दे आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर। ये हमने इसको मर्ज कर दिया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। सपोज देयर आर फोर पीपल हु आर सिटिंग ऑन अ टेबल एंड दे आर हैविंग डिस्कशन अबाउट समथिंग। अगर ऐसा दे दिया गया एंड दे आर सेइंग, ये उन्होंने ये नहीं बताया दे आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वो डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर वो बातें कर रहे हैं, मतलब वो अंदर की तरफ देख रहे होंगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि देयर आर फोर पीपल हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड दे आर फेसिंग आउटवर्ड्स, मतलब वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, इनका झगड़ा हो गया और वो एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे, सारे लोग, चारों लोग बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इस केस में हमें लेफ्ट एंड राइट देखना है। हमें पता है ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट, दिस इज गोइंग टू बी राइट। अब इसको हमें याद कैसे करना है, कैसे आपको समझ आएगा? अगर हम मान लो जब इनवर्ड्स की हम बात करते हैं, इनवर्ड्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी क्या होगी, विल लीड यू टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। यहां से ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यहां से ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, यहां से ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। क्या ये बात समझ आई अभी तक? आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? अभिजीत, अश्विनी, दक्ष, प्रशांत, आस्था, क्या यहां तक की बात सभी को समझ आई? ओके अब देखो ये क्या हो गया, व्हेन ऑल आर फेसिंग इनवर्ड्स एंड यू आर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, वो आपकी लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे हमें पता है जब पर्सन साउथ की डायरेक्शन को फेस करता है, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, ये लेफ्ट ये राइट, वैसे ही जब आप इधर आओगे, ये लेफ्ट ये राइट, वैसे ही जब आप इस डायरेक्शन को फेस करते हो, यू नो दैट ये लेफ्ट एंड राइट। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट ऐसे आएगा। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आओगे, मतलब जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आओगे, वो क्या होगी, वो होगी आपकी राइट डायरेक्शन, मतलब राइट साइड होगी आपकी। तो आपका क्या हो गया, ACW मतलब राइट। याद नहीं रखना है, बस एक रेफरेंस पॉइंट के लिए है ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। अब देखो ये स्टोरी उल्टी हो जाती है जब हम आउटवर्ड्स की बात करते हैं, मतलब when there are people who are sitting around a circular table but they all are facing outwards direction। अब आउटवर्ड्स का मतलब क्या हो गया, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। जब बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, हमें पता है। अब जैसे ही इधर आए, अब ये क्या होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। वैसे ही अब ये क्या होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। और वैसे ही जब ये डायरेक्शन आ गए, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो अब देखो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज लीडिंग टुवर्ड्स राइट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज लीडिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये स्टोरी उल्टी हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रखना है इफ यू नो द बेसिक्स ना। आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, भाई हमें पता है द पर्सन हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ये लेफ्ट राइट होता है। द पर्सन हु इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, ये लेफ्ट राइट होता है। पर्सन हु इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ये लेफ्ट राइट होता है। इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन आपका जो इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स पे बेस्ड है। उसके बाद देयर विल बी अ मिक्स्ड क्वेश्चन जिसमें आपका इनवर्ड्स भी आएगा, आउटवर्ड्स भी आएगा। सो यू नीड टू बी वेरी डिलीजेंट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस, कि आपको डायरेक्शंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। अब देखो ये सारी चीजें हैं जो अभी हमें सीखनी है, समझनी है। अब ये हो गया आपका बेसिक। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं
कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको उनको पढ़ना है, करना है, सीखना है। अब देखो ये थियरी पार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, जो आप खुद से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यू शुड बी फैमिलियर विद ऑल द डायरेक्शंस। ये हमें पता है नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। यहाँ से आप देखोगे अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, दिस ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड। व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। वंस अ पर्सन इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। तो ये सारी चीजें, दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब ऐसे ही यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, 7 पर्सन आर सिटिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कि अगर कोई पर्सन लीनियर अरेंजमेंट में है या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट में है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आर देयर। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है ना, अब ये सारे सेट है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिंगल रो वाले उस पे बेस्ड है। इट सेज, और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, वो किस पे बेस्ड था, आपका सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें सीखनी है, सारे बेसिक सीखने हैं। अब देखो जब हम सिंगल रो वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, इट सेज कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर 7 फ्रेंड्स हु आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब क्या हो गया, 7 फ्रेंड्स आर देयर एंड दे आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब 7 लोग बैठे हुए। अब ऐसा नहीं हो सकता ए बी सी डी एक लाइन से बैठे हुए, वो अलग तरीके से बैठे हुए होंगे। तो हमें ये तो पता है ना कि 7 लोग बैठे हुए, तो 7 लोगों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो क्वेश्चन को हम रीड कैसे करेंगे। अब पहला लाइन क्या दे रखा है, इसमें 4 इनपुट्स दे रखे हैं। पहली लाइन इट सेज डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब डी जो है वो इमीडिएट राइट है सी का, लेकिन डी कहां होगा, उसके लिए सी कहां होगा पता हो, क्योंकि डी तो इमीडिएट राइट है सी का, लेकिन सी नहीं पता हमें कहां पे है। चलो इसको स्किप कर देते। ई एंड ए आर नेबर्स ऑफ एफ। जो ई और ए है ना वो एफ के नेबर्स है। मतलब क्या हो गया, एफ बीच में आ जाएगा ई एंड ए के, लेकिन एफ कहां होगा, ई कहां होगा, ए कहां होगा, हमें नहीं पता है। अब देखो बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। जो बी है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है सी का, एंड ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड। जब भी आपको इंड से दिख जाए कि लेफ्ट मोस्ट एंड की बात आ जाए या राइट मोस्ट एंड की बात आ जाए, वहां से आपको रेफरेंस मिलता है, वहां से उस पॉइंट से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं ना, इस 3 वाले उसकी, ये कहता है बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। जो बी है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है सी का, बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड बी इज ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड। बी सेकेंड प्लेस पे है लेफ्ट मोस्ट एंड से। लेफ्ट मोस्ट एंड क्या होगा, ये होगा। राइट मोस्ट एंड क्या होगा, ये होगा। बी इज ऑन द सेकेंड प्लेस, बी इज ये लेफ्ट हैंड से फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस, बी इज सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड एंड बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड हमने क्या लिखा है। थर्ड लाइन को पढ़ना है। इट सेज बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी है, सी का इमीडिएट लेफ्ट बी हो गया। और उसके बाद क्या दे रखा है, एंड बी इज ऑन द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड। सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एंड, लेफ्ट मोस्ट इन से फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। इस तरीके से हमें चारों पॉइंट को सेट करना है, आपका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आउटकम निकल आएगा। फर्स्ट का डी, सेकेंड का ओनली बी, फर्स्ट का डी इज राइट, ओनली बी इज ऑल्सो राइट। ठीक है दक्ष। अब देखो उसके बाद हमें क्या, बी सी और क्या मिल गया, बी और सी की पोजीशन मिल गई। उसके बाद अब क्या है, ई एंड ए आर नेबर्स ऑफ एफ, उससे भी हमें कुछ नहीं पता लग रहा। डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब यहां पे हमें सी की पोजीशन पता है, डी इज टू द इमीडिएट राइट, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये हो गया। अब देखो उसके बाद और क्या दे रखा है, ए इज एट द राइट मोस्ट एंड। ए आपका क्या है, राइट मोस्ट एंड पे है, ए इज एट द राइट मोस्ट एंड। And what more is given? E and A are neighbors of F. E and A are neighbors of F. E and A are neighbors of F. मतलब क्या है, F उनके बीच में होगा तभी E and A उसके नेबर्स होंगे। अब केवल एक पॉइंट बचा हुआ है G,
और जी के लिए हमें हमारे पास एक स्पेस बची हुई है, मतलब जी कहाँ आ जाएगा, जी आपका लेफ्ट मोस्ट एंड पे आ जाएगा। अब देखो अगर आपने इतना काम कर लिया, ये क्या है, कुछ भी नया हमने नहीं सीखा, बस केवल डायरेक्शंस को हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब ये सारी चीजें हमने रख दी, अब क्वेश्चन क्या, हु इज इन बिटवीन सी एंड डी, सी और ई के बीच में कौन है, सी और ई के बीच में डी है।